ये एक धूप से नहाया हुआ हरा भरा मैदान है जहां माँ सुअर गर्व से अपने 3 बच्चों के साथ खड़ी है। पिप मिट्टी में लोटपोट हो रहा है, ठंडी जमीन का आनंद ले रहा है। पॉप अपनी यूकुलेली पर खुशियों की धुन बजा रहा है जैसे उसे किसी बात की चिंता ही न हो। प्रूडेंस अपने चश्मे को ठीक करती है, उसका ध्यान पूरी तरह काम पर है। माँ सुअर कहती है, अब समय आ गया है कि तुम सब अपनी अपनी झोपड़ी बनाओ। याद रखो, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। पिप जल्दी से एक पुआल की झोपड़ी बना लेता है और उसमें रहने चला जाता है। वो खिड़की से झांकता है, संतुष्ट नजर आता है, लेकिन उसकी झोपड़ी कमजोर और अस्थिर दिखती है। पॉप लकड़ियों से एक सुंदर झोपड़ी बनाता है और उसे फूलों से सजाता है। वो यूकुलेली बजाता रहता है, जिससे लगता है वो निर्माण पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहा है। उसकी झोपड़ी सुंदर तो है, लेकिन कमजोर। प्रूडेंस ईंट से एक मजबूत मकान बनाती है, हर ईंट को सावधानी से रखती है। उसका मकान ठोस और मजबूत होता है। उसकी मेहनत, सूझबूझ और दूरदर्शिता का प्रतीक। वो अपने काम को देखकर संतोष से मुस्कुराती है। तभी जंगल से भेड़िया वुल्फगैंग चुपके से निकलता है। उसकी नजर पिप की पुआल की झोपड़ी पर है। वुल्फगैंग कहता है, पिप मुझे अंदर आने दो। पिप कहता है, नहीं वुल्फगैंग। वुल्फगैंग शरारती अंदाज में हुआ करता है और झोपड़ी उड़ाने की कोशिश करता है। पुआल की झोपड़ी उड़ जाती है। पिप डर के मारे भागता है। पिप हांफते हुए पॉप की झोपड़ी में पहुंचता है। वुल्फगैंग उसका पीछा करता है और लकड़ी की झोपड़ी को भी उड़ा देता है। अब पिप और पॉप भागते हुए प्रूडेंस के मजबूत मकान की ओर दौड़ते हैं। वे दरवाजे के पीछे फटाफट बैरिकेड बना देते हैं। भेड़िया थककर गिर पड़ता है, लेकिन फिर चालाकी से कहता है, प्लीज मुझे अंदर आने दो, मैं स्वादिष्ट स्नैक्स लाया हूं। मैं तो बस एक गलत समझा गया भेड़िया हूं। भीतर खामोशी है, लेकिन प्रूडेंस उसकी चाल समझ जाती है। वो भाइयों से कहती है कि टर्निप की सब्जी बनाओ। पिप ध्यान से कढ़ाई में सब्जी हिलाता है। पॉप यूकुलेली पर तनाव भरी धुन बजाता है। टर्निप स्टू पकता है, प्रूडेंस की योजना का अहम हिस्सा। भेड़िया अब घर की छत पर चढ़ने लगता है। वो चिमनी के पास पहुंचता है, बस अंदर घुसने ही वाला है। जैसे ही वो चिमनी से उतरता है, वो सीधे उबलते टर्निप स्टू की कढ़ाई में गिरता है। भेड़िया दर्द में चिल्लाता है और तेजी से बाहर भागता है। वो हार गया है और उसका गर्व चूर चूर। घर अब भी मजबूती से खड़ा है, सुअरों की चतुराई और मेहनत की मिसाल। भेड़िए की हार भरी चीख दूर तक गूंजती है। आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष चमकता है। तीनों सुअर अपने मजबूत घरों में खुशी से रहते हैं। भेड़िया शर्मिंदा होकर लौट जाता है, कभी न लौटने की कसम खाता है। एक बोर्ड उसकी हार की याद दिलाता है। धीमी हवा पेड़ों की पत्तियों को सहलाती है और सुअर सदा सुखी रहते हैं।